गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपनी पिछली वीडियो में लाइफ ऑन द अर्थ के बारे में पढ़ा था और ये भी पढ़ा था कि प्लांट किंगडम जो है वो यहाँ पर टू टाइप्स के किंगडम है। एक तो प्लांट किंगडम है, एक एनिमल किंगडम है और इनको फ्लोरा एंड फ्यूना वर्ड हम कहते हैं और इससे इकोसिस्टम बना है। और सबसे पहले प्लांट किंगडम में ही लाइफ आई थी, उसके बाद एनिमल किंगडम और देन ह्यूमन बींग्स। और जो सबसे पहले ह्यूमन बींग्स आए उसको हम होमो सैपियंस कहते हैं। ये मैं बस आपको पिछली वीडियो का थोड़ा सा रिव्यू दे रही हूँ। अगर आपको ध्यान है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ हम यहाँ रिव्यू कर सकते हैं। तो प्लांट किंगडम को मैंने यहाँ फूड फैक्ट्रीज बताया था क्योंकि प्लांट जो होते हैं वो हमारे लिए भोजन प्रिपेयर करते हैं। और प्लांट किंगडम की स्टडी हम सबसे पहले कर रहे हैं, एनिमल किंगडम की हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम प्लांट किंगडम की कर रहे हैं। तो प्लांट किंगडम के अंदर क्या आता है? वेजिटेशन आती है। और वेजिटेशन क्या होती है? जैसे फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, बुशेस है और श्रब्स है, ये सब क्या होते हैं? वेजिटेशन के पार्ट होते हैं। ठीक है। तो ये जो वेजिटेशन है ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है क्लाइमेट पे, यानी कि जिस तरह का टेम्परेचर होगा और जिस तरह की रेनफॉल होगी उसी तरह के फॉरेस्ट वहाँ पर मिलेंगे, उसी तरह की वेजिटेशन वहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि वेजिटेशन बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड कर रहे थे हम यहाँ पर, जो कि लोकेशन पे और क्लाइमेट पे डिपेंड करती है। यानी जिस लोकेशन पे वो पढ़ते हैं और जिस क्लाइमेट में वो लाई करते हैं, वहाँ जिस लोकेशन पे लाई करते हैं और जो जैसा क्लाइमेट है वहाँ पर, मतलब क्लाइमेट गर्म है, ठंडा है, कैसा है, वैसे ही वहाँ पर वेजिटेशन मिलती है। तो अकॉर्डिंग टू दीज लोकेशन एंड क्लाइमेट हमने हमारी वेजिटेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था: ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट और टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ट्रॉपिकल हार्ड जो हमारा फॉरेस्ट है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि ये क्या है। यहाँ पर देखिए ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट। अब ये यहाँ पर देखिए फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन्स between 23 degree and half 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। ठीक है। अब जो ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक तो इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और एक ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। दो तरह के फॉरेस्ट होते हैं। अब इनमें डिफरेंस यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से शो किया हुआ है। जो इक्वेटोरियल या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, इसके नाम से ही पता है एवरग्रीन, जो हमेशा हरे रहते हैं, यानी कि ये अपनी पत्तियां कभी नहीं गिराते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? बोथ साइड्स ऑफ इक्वेटर। जो इक्वेटर है, देखिए यहाँ पर मैंने ये बनाया हुआ है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इक्वेटर जो है इक्वेटर के ऊपर और नीचे 10 डिग्री में ये पाए जाते हैं। और ये जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं ये यहाँ पाए जाते हैं 10 डिग्री नॉर्थ टू 23 डिग्री एंड हाफ पर, और 10 डिग्री साउथ टू 23 डिग्री हाफ साउथ लैटिट्यूड पर। ये भी हमने पहले कर लिया है, वैसे मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ। इसके एरियाज़ ये हैं: ज़ायरे बेसिन इन अफ्रीका, अमेजन बेसिन इन साउथ अमेरिका, फ्यू आइलैंड इन साउथ ईस्ट एशिया। और इसके जो एरियाज़ हैं, इंडिया है, चाइना है, ईस्टर्न ब्राज़ील है, ये हैं। उसके बाद फीचर्स क्या थे? इसमें हैवी रेनफॉल होती है, हाई टेम्परेचर होता है, ग्रीन रहते हैं ये सारा साल, और इसके जो ट्रीज़ होते हैं वो लंबे होते हैं और डेंस होते हैं। और ऐसे ही यहाँ पर जो इसकी रेनफॉल होती है डेसिडुअस की, वो होती है मीडियम मॉडरेट रेनफॉल होती है, इसलिए यहाँ पे मीडियम हाइट के ट्रीज़ पाए जाते हैं और ये अपने पत्तों को साल में एक बार गिरा देते हैं। और मेन जो ट्रीज़ है वो हैं एबोनी, रबर, महोगनी, रोज़वुड। और इसके जो मेन ट्रीज़ हैं वो साल है, टीक है और बैम्बू है। तो ये इतना हमने पिछली वीडियो में कर लिया था, यहाँ पर मैंने आपको रिव्यू दे दिया है। उसके बाद हम ग्रासलैंड पे जाएंगे क्योंकि हमारा अगला पार्ट था फॉरेस्ट के बाद ग्रासलैंड। अब देखिए ग्रासलैंड्स आर एरियाज, ग्रासलैंड वो एरियाज हैं वेयर द वेजिटेशन इज डोमिनेटेड बाय ग्रासेस, ग्रास लाइक प्लांट्स एंड स्कैटरिंग ऑफ ट्रीज। जहाँ पर घास की तादाद ज़्यादा होती है, घास के मैदान ज़्यादा होते हैं और ट्रीज़ जो हैं वो स्कैटरिंग का मतलब बिखरे होते हैं, कहीं कहीं पे ट्रीज़ होते हैं, तो ऐसी भूमि को हम ग्रासलैंड कहते हैं। ठीक है। तो ग्रासलैंड दो तरह की होती है, एक तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होती है और एक टेम्परेट ग्रासलैंड होती है। अब ट्रॉपिकल क्या होती है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड वो होती है, अब देखिए यहाँ पर पहले इनकी लोकेशन देख लेते हैं हम। लोकेटेड बिटवीन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, एवरग्रीन एंड हॉट डेजर्ट। ये जो हमें ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मिलती है, ये जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो अभी हमने पीछे किए, जिनको हम एवरग्रीन भी कहते हैं,
उनमें पाई जाती है, और हॉट डेजर्ट जो होते हैं वहाँ पर मिलती है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ठीक है। जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं और जो हॉट डेजर्ट होते हैं उनमें ये ग्रासलैंड पाई जाती है। और जो टेम्परेट ग्रासलैंड है, ये जो हमारा टेम्परेट जोन है और इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स है। टेम्परेट जोन आपने पीछे 2-3 लेसन पहले किया था टेम्परेट जोन के बारे में, तो वो टेम्परेट जोन और इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स है। अगर मैं यहाँ पर आपको टेम्परेट जोन के बारे में बताने लगूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए अगर आपको देखना है तो आप अपने 4th लेसन में या 3rd लेसन में टेम्परेट जोन के बारे में है तो वहाँ पर आप देखें कि टेम्परेट जोन का जो एरिया है और इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स हैं, वहाँ पर ये पाए जाते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड। उसके बाद जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होती है उसके अंदर 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, अप्रॉक्सीमेटली 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, इसीलिए ये डेंस होती है जो घास होती है। और यहाँ जो टेम्परेट ग्रासलैंड होती है वो 25 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है यहाँ पर, यानी कि 25 से कम नहीं होती और 75 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होती, इनके बीच में ही रहती है। एंड समटाइम्स रिसीव स्नोफॉल, और कभी कभी स्नोफॉल भी यहाँ पर होती है जो टेम्परेट ग्रासलैंड है। उसके बाद ग्रासेस आर वेरी रफ, थिक एंड टॉल। जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होती है वो बड़ी रफ होती है और थिक भी होती है, मोटी भी होती है और लंबी भी होती है, क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है तो ऑब्वियसली जो घास है वो ज़्यादा बड़ी मिलेगी। एंड ग्रासेस आर शॉर्ट एंड सॉफ्ट एंड नॉन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट एरियाज। अब यहाँ पर जो ग्रासेस होते हैं, जो टेम्परेट ग्रासलैंड होती है, उसकी जो घास होती है वो छोटी होती है, क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल कम होती है, तो छोटी घास होती है और सॉफ्ट घास होती है। इसकी जो होती है वो रफ होती है थोड़ी सी, और इसकी सॉफ्ट घास होती है। और इसकी घास को अलग अलग जगह पर डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट एरियाज़, अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को तो हम एक ही कहते हैं, कंपोस इन ब्राज़ील में पाई जाती है, ये कंपोस नाम की घास होती है। और जो टेम्परेट ग्रासलैंड है, जैसा कि अभी बताया आपको, अलग अलग एरियाज़ के अंदर अलग अलग नेम्स के से जानी जाती है। तो ये प्रेरीज़, नॉर्थ अमेरिका में इसको प्रेरीज़ बोला जाता है, जो टेम्परेट ग्रास होती है। नॉर्थ अमेरिका में इसको प्रेरी बोलते हैं, और साउथ अमेरिका में इसको पम्पास बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इसको डाउन्स बोलते हैं, और साउथ अफ्रीका में इसको वेलो बोलते हैं। तो ये अलग अलग तरह की घास है यहाँ पर। उसके बाद ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रास वाला एरिया ही है आपका सारा का सारा, जो आपकी ट्रॉपिकल घास है, ठीक है। जो ट्रॉपिकल घास वाले एरियाज़ हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई गई हैं, ये आपकी बुक में भी हैं, आप देख सकते हैं। जैसे प्रेरीज है, पुस्ताज है, शिपन्स है, ये अलग अलग पाई जाती हैं। और ये जो एरिया है ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का एरिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो दिखाई गए हैं आपको, ये सारे ट्रॉपिकल हैं। उसके बाद आता है हमारा डेज़र्ट। आपको पता है, आप जब भी डेज़र्ट नाम लेते हैं तो आपके माइंड में हमेशा ही धूल, मिट्टी और टीले, ये सब कुछ आता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो डेज़र्ट है वो 2 तरह के होते हैं, एक हॉट डेज़र्ट होता है और एक कोल्ड डेज़र्ट होता है। हॉट डेज़र्ट क्या होता है? सबसे पहले तो लेस वेजिटेशन, ये वो एरिया होता है जहाँ पे बहुत ही कम वेजिटेशन होती है, यानी कि पेड़ पौधे, घास वगैरह बहुत कम होती है, ड्यू टू वेरी स्कैंटी रेनफॉल। क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल बहुत ही कम होती है, इसलिए इनको डेज़र्ट बोला जाता है। अब अगर हम टेम्परेचर के बेसिस पे बात करें तो ये 2 तरह के होते हैं, एक तो हॉट डेज़र्ट होता है और एक कोल्ड डेज़र्ट होता है, ठीक है। ये टेम्परेचर के बेस पे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हॉट डेज़र्ट में भी वेजिटेशन नहीं होती है, कोल्ड डेज़र्ट में भी वेजिटेशन नहीं होती है, दोनों सेम होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे जो डिफरेंस कर रहे हैं वो उनके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि हॉट डेज़र्ट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और कोल्ड डेज़र्ट में टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो यहाँ पर देखिए, located on the western margins of the continents where temperature remains very high। ये हॉट डेजर्ट वहाँ पाए जाते हैं जो कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न मार्जिन, जो वेस्टर्न मार्जिन क्या है, वेस्टर्न के जो बीच की जगह है वहाँ पर ये कॉन्टिनेंट्स पाए जाते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। और कोल्ड डेजर्ट मोस्टली फाउंड इन द पोलर रीजन्स। अब देखिए, कोल्ड डेजर्ट वो होगा जहाँ पर सारे साल बर्फ़ ही बर्फ़ गिरती रहती है, इसीलिए वहाँ पर कोई वेजिटेशन नहीं होती। तो पोलर रीजन में ही होगा डेफिनेटली। जो हमारे पोलर रीजन है, जैसे नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, हमारे जो बिल्कुल ऊपर की साइड है, नीचे की साइड है, वो ज़्यादा कोल्ड रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती है। वेयर टेम्परेचर रिमेन्स बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, जहाँ पर टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे रहता है। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, इससे भी नीचे टेम्परेचर रहता है, यानी कि हमारा माइनस में टेम्परेचर रहता है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर हम वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट डेजर्ट की बात करें तो वो है सहारा डेजर्ट अफ्रीका के अंदर, थार डेजर्ट है, ये इंडिया में है, राजस्थान और गुजरात में, कुछ पार्ट इसका गुजरात में है और बाकी ये राजस्थान में है। और उसके बाद एनाकामा, ये साउथ अमेरिका में है। तो ये 3 तरह के हॉट डेजर्ट हैं।
और जो कोल्ड डेजर्ट है इसके मेन एरियाज़ की अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साइबेरिया, यानी कि रशिया का जो नॉर्थ वाला पार्ट है वहाँ पर ये पाया जाता है साइबेरिया में, और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कनाडा, और कनाडा के नॉर्थ पार्ट में भी मिलता है कोल्ड जो डेजर्ट है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। ठीक है, अब वेजिटेशन, यानी कि अगर ऐसा तो नहीं है कि यहाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। जो हॉट डेजर्ट है वहाँ पर जो हमें वेजिटेशन मिलती है, किस तरह के पेड़ पौधे मिलते हैं, वहाँ पर हमें कैक्टस, श्रब्स और बुशेस, झाड़ियाँ, कैक्टस के पेड़, यानी कि जो कांटेदार कटीले पौधे होते हैं वो हमें हॉट डेजर्ट के अंदर मिलते हैं। और कोल्ड डेजर्ट के अंदर क्या होता है, मॉसेस और लाइकेंस वगैरह। अब मॉसेस का मतलब होता है, जैसे ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, काई जो होती है, आपने काई लगे हुए ज़रूर देखा होगा अपने घर में भी कहीं पर जहाँ लगातार पानी गिरता रहता है, यानी कि जहाँ जो कोल्ड डेजर्ट होते हैं, कोल्ड डेजर्ट में सारा साल बर्फ़ पड़ती रहती है, तो नमी रहती है, पानी रहता है, तो इसीलिए वहाँ पर जो आप सोचते होंगे कि काई कोई चीज़ है, काई कोई चीज़ नहीं है, बल्कि जो एक तरह का पौधा है, इसको हम मतलब माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। ये एक तरह का पौधा होता है जो उग जाता है। ठीक है, जहाँ पर भी उसको नमी दिखाई देगी वहीं पर ये उग जाएगा। और लाइकेन भी एक तरह का फंगस होती है, एक तरह की फंगस होती है। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ, ये देखिए, ये जो है ये है मॉसिस, इसको हम मॉसिस कहेंगे। ये काई देख रहे हैं आप, इस तरह की काई आप अपने घर में भी देख सकते हैं कई जगह पर जहाँ लगातार पानी गिरता रहता है। ये भी मॉसिस है और ये भी मॉसिस है, ये देखिए, ये मॉसिस है। और अगर हम लाइकेन की बात करें तो ये देखिए, ये लाइकेन है। आप देख सकते हैं कि आपको लगेगा कि ये सिर्फ एक पौधा सा उगा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पेड़ के ऊपर ये एक तरह की फंगस लगी हुई है। उसके जो उसकी डाली है, उसकी जो ब्रांचेस हैं, उसके ऊपर ये एक तरह की फंगस लगी हुई है। ये पौधे की तरह का हमें दिखता ज़रूर है, लेकिन ये मतलब ये कोई ये नहीं है कि पौधे का पार्ट है, ये एक अलग से लाइकेन कहते हैं इसको, और ये पौधे को ख़राब करती है। जैसे आप यहाँ देखिए, ये देखिए, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से ब्रांचेस को खा जाते हैं। ये अच्छे नहीं होते हैं, तो इनका कोई फ़ायदा नहीं है कि इनसे कोई फ़ायदा होता है। हालांकि ये एक तरह की वेजिटेशन ज़रूर है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये दोनों लाइकेन है और ये मॉसिस हैं। तो ये इस तरह की जो कोल्ड डेजर्ट है वहाँ पर इस तरह की चीज़ें पाई जाती है, क्योंकि सारा साल यहाँ पर बर्फ़ गिरती रहती है, नमी रहती है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे अलग से फॉरेस्ट के बारे में और दूसरी चीज़ों के बारे में जो भी वेजिटेशन होगी, और एनिमल किंगडम के बारे में। टिल देन, बाय बाय।